नमस्कार दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जीवन में जहाँ पर बताना चाहेंगे कि पुराने स्टेडियम के पास स्टेट समाचार की तरफ से एक बार फिर से यानी कि जाना माना लोगों की पसंदीदा समाचार पत्र अगर बात करें तो यहाँ पर आज पिछले 4 साल से 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक मुहिम चलाई जाती है और जहाँ पर पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, अन्य लोग समाज से भी यहाँ पर इसमें भागीदारी करते हैं। तो इस समय तो इस समय यहाँ पर जो एडिटर इन चीफ है शमशेर सिंह मनाज वो भी मौजूद है, पत्रकार हैं, और उसके बाद राजीव चारक जी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, राकेश कोल जी भी हैं यहाँ पर, ये भी देख रहे हैं दूर से खड़े होकर, राकेश कोल जी भी हैं। और यहाँ पर हमारे जो पत्रकार हैं भाई बड़े जाने माने, हमेशा डीके इनको हमने अपना नाम दिया है कि दुष्कर्म की खबरें काफ़ी करते हैं और लोग डरते हैं। कोई भी गलत करने से पहले सोचता है भाई, वो सब कहते हैं कुछ भी अगर ऐसा वैसा किया तो दीपक सिंह जी को बुला लेंगे, तो लोग डर जाते हैं। पिछले 4 सालों से ये मुहिम चल रही है, जाने का प्रयास करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं, इस समय हम स्टेडियम के बिल्कुल पास हैं, डोगरा चौक की बात करें, यहाँ पर स्टेट समाचार की ओर से पिछले 4 साल से इसी तरह से यानी कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा ये मुहिम में काफ़ी भागीदारी होती है। एडिटर इन चीफ इनके शमशेर सिंह मनाज जी हैं, साथ ही साथ डीएसपी अशोक कुमार जी हैं, नवाबाद एसएचओ दीपक पठानिया जी, और ऐसी मुहिम होनी चाहिए। और यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चौहान जी हैं, और जितनी भी अगर खबरें क्राइम होने से पहले इन्हें इन तक पहुँच जाती हैं खबरें, और क्रिमिनल भी इनके नाम से डरते हैं। और उसके बाद दूसरे हमारे मोहित जम्वाल जी, ये स्टेट समाचार का सब मिलकर एक स्तंभ है और लोकप्रिय जो समाचार पत्र है, हर घर पहुँचता खबरें पहुँचाते हैं, यही काम है इनका। तो वहीं पर अगर बात करें तो इस समय चलिए शमशेर सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे। हर साल की तरह इस बार भी आप ये मुहिम चला रहे हैं, काफी जागरूकता आती है लोगों में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सारे पत्रकार सिपाहियों की तरह काम करते हैं, जो किसी की दुख तकलीफ को अपना बना लेते हैं बिना किसी स्वार्थ के, उसकी तकलीफ में, उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लेते हैं। उसी तरह से आज आप देख रहे हैं कि हम लोग लगभग ये 4 साल से ये कार्यक्रम आयोजित करते आए हैं, और हर कार्यक्रम में सिर्फ स्टेट समाचार के पत्रकार नहीं, हर पत्रकार सिपाही की तरह काम करता है, खुद यहाँ आता है और तिरंगे का स्टिकर लेकर हर गाड़ी पर, हर जो वाहन यहाँ से गुजर रहा है उस वाहन पर लगाता है। क्या उद्देश्य रहता है आपका इस कार्यक्रम को? उद्देश्य ये है कि मैं 2 पंक्तियों में ही आपको उद्देश्य अपना बता दूंगा। कण कण तिरंगा कर देंगे, जन गण तिरंगा कर देंगे, कण कण तिरंगा कर देंगे, जन गण तिरंगा कर देंगे, हर मन तिरंगा कर देंगे, पशु पक्षी तिरंगा कर देंगे, पाकिस्तान में भी तिरंगा अब हम लहरा देंगे, अपनी इस मुहिम को सरहद पार करा देंगे। क्या बात है, क्या बात है सर, आप तो शायर भी लिख रहे हैं। एडिटर इन चीफ तो है, आज हम पत्रकार जो होता है ये शायर ही होता है, लेखक होता है, नई नई कविताएं लिखता है।
पर पत्रकारिता करना भी आसान नहीं है सर, बहुत मुश्किल है। आज इस दौर में पत्रकारिता करना, मैं कहता हूँ, ये अग्निपथ पे चलने के बराबर है। बिल्कुल, ये समझना होगा ना। हाँ, समझना। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि माइक उठा लिए चल पड़े हैं खबर करने के लिए, पर कितने बहुत मुश्किल है। खतरों से जूझते हैं हम लोग। बिल्कुल, बहुत आपके भी मुश्किल है। पत्रकार, हम लोगों पे कई बार धमकियां भी आती हैं, बिल्कुल। जान से मारे। गोविंद जी की बात करें या मोहित जी की बात करें, यानी क्राइम की हमें भी कई बार आते हैं, हम नजरअंदाज करते हैं। पर ये है कि लोगों को लगता है कि पत्रकारिता बड़ी आसान है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत मुश्किल है पत्रकारिता के पथ पर चलना। मैं कहता हूँ अग्निपथ पे चलने के बराबर है। लेकिन अगर पत्रकारिता देश के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, तो इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता। सर धन्यवाद सर आपसे जुड़ने के लिए। चलिए राजीव चारगी जी भी हमारे साथ हैं। तो राजीव जी क्या कहेंगे, ये जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है हर साल, क्या कहेंगे? देखिए, देश पूरा जैसे ही ये आज़ादी का उत्सव शुरू होता है तो देश पूरा तिरंगामय हो जाता है। पर जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है, उसके साथ साथ ही मैंने देखा कि लाखों स्टिकर जो है सराहनीय काम है। जम्मू के लोगों को भी इसके लिए आगे आना होगा। पर हम लोग अपने घरों में, अपने चौराहों पर तिरंगा जरूर फहराते हैं। कई बार सबसे ज्यादा संभाल की बात है, संभाल करनी चाहिए। कई बार जब हम चढ़ा के जाते हैं उसके बाद भी वो पुल गिर जाता है, जहाँ तिरंगा टेढ़ा हो जाता है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ साथ मेरा एक और आग्रह भी है कि हम अपने मोहल्लों में, चौराहों में, अपने घरों की छतों पर तिरंगा जरूर फहराएं। उसके साथ जो सरकारी कार्यक्रम होता है स्टेडियम में, वहाँ भी भाग लें, क्योंकि यहाँ पर हमारे ही बच्चे जो है बहुत से खेल जो है प्रदर्शित करते हैं। उस प्रदर्शन में उनका मनोबल बढ़े, उनका उत्साह बढ़े, उसके लिए हमें वहाँ जाना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि कोई लोग देखने वाले भी आए हैं। पूरा स्टेडियम खाली होगा और बच्चे अपना प्रदर्शन करेंगे, वो ठीक नहीं लगता। हमें उसमें अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। चलिए अशोक कुमार जी इनसे भी जानते हैं। ये वर्दी ऐसे नहीं पहनी जाती जनाब, ये भी जिम्मेदारी है। अशोक सर, ये जिम्मेदारी लाइव चल रहा है सर, लाइव चल रहा है, मत इशारे मारिए। जी जी सर, क्या कहेंगे अशोक? देखो जी, एक बहुत अच्छी मुहिम जो है आप लोगों ने ये स्टार्ट की हुई है, हर घर तिरंगा जो है। इससे क्या है कि लोगों में, और खासकर छोटे बच्चे जो हैं, जो हमारे आने वाले बड़े ऑफिसर हैं, टीचर हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उनकी बड़ी छोटी एज में अगर ऐसी भावना पैदा होती है तो ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा संकेत है कि वो हमारे देश को आगे लेने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, 15 अगस्त आ रहा है, कितना चैलेंजिंग है। जिस तरह से पिछले दिनों की अगर बात करें, लगातार आतंकी घटनाएं हो रही थी, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चैलेंजिंग है इसे शांतिपूर्वक, इस जो राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, इसको शांतिपूर्वक बनाया जाए। देखो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिंदगी अपने आप में एक चैलेंज है, तो हमारे लिए ये एक आम बात है। जब हमने वर्दी पहनी हुई है तो हम चैलेंज को बड़े अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं और अपनी तरफ से, और हमारी टीम जो है पूरे तरीके से इस फंक्शन को कामयाब बनाने के लिए तैयार है, और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल पाए इकमाल तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल, गोविंद चौहान जी क्रिमिनल्स नाम सुनते ही धराते हैं। ये हमारे, ये बिना वर्दी के सिपाही हैं। वाकई पत्रकारिता इज नॉट अ कप ऑफ टी। लोग सोचते होंगे हम लोगों के पास ना ही वर्दी है ना ही हथियार है कोई जनाब, एक यही है हथियार। तो चलिए जानते हैं। दीपक पठानिया सर, नवाबाद SHO, ये भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। लगातार आए दिन ड्रग माफिया पर शिकंजा कसा होता बड़ी अच्छी तरह से, क्योंकि हम कहते हैं कोई भी अगर ड्यूटी करनी हो, कोई भी क्षेत्र में, किसी भी प्रोफेशन में, आसान नहीं होता, काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। तो चलिए, इस समय क्राइम रिपोर्टर और क्राइम को काबू करने वाले दोनों साथ साथ बैठे हैं। गोविंद भैया और हमारे मोहित भाई भी, कितना चैलेंजिंग है क्राइम की खबरें करना, ये आज के दौर में मैं बता रही हूँ कितना मुश्किल है। देखिए, क्राइम की खबरें करना शुरू से ही चैलेंजिंग रहा है। मुझे लगता है, मेरी एक सलाह है सभी को कि अगर क्राइम की कोई खबर हो तो पहले उसकी अपने दिल में पुष्टि करें कि क्या ये सच है या झूठ है, उसके बाद ही आगे चलाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी खबर गलत साबित हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो उससे दूसरे पक्ष को नुकसान होता है। और मेरा एक प्रार्थना है सभी पत्रकारों से, हमें ऐसा करना चाहिए, मान लीजिए हमारे पास एक मुठभेड़ चल रही है या कोई भी घटना हो गई है तो उसकी पुष्टि पहले करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल
मुठभेड़ कर रहे होते हैं, आतंकियों से लड़ रहे होते हैं। अगर ऐसे हालात में हमको गलत खबर चलाते हैं तो उनको दो चीजों से लड़ना पड़ता है, एक आतंकियों से लड़ रहे हैं, एक उन्हें अफवाहों से लड़ना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी चीज जो है वो पहले पुष्टि करके ही, एक पत्रकार होने के नाते हमें उस चीज को पूरी तरह से पुष्टि करके ही चलाना चाहिए। जी दीपक सर, क्या कहेंगे, कितनी चैलेंजिंग है? बिल्कुल साथ है पुलिस स्टेशन हमारा नवाबाद, और जो अब 15 अगस्त आ रहा है, तैयारियां पूरी तरह से, सुरक्षा के इंतजाम है, कितना चैलेंजिंग रहता है इस दौरान? वैसे तो हर टाइम चैलेंजिंग होता है, पर इस राष्ट्रीय पर्व जो आता है इन दिनों कितनी आपको चैलेंजिंग? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा अपना जो काम काज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से निभाया है, और वैसे भी जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 35 साल से आतंकवाद से लोहा ले रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया में जो सबसे बेस्ट पुलिस में उनमें से एक हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस आती है। इसमें इवन की होम मिनिस्टर लेवल तक या हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है तारीफ की है। तो आने वाले पर्व के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, जम्मू पुलिस बिल्कुल तैयार है। हम हमारे जो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस पर्व को बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम से निभाएंगे। चलिए मोहित जमाल जी, मोहित जी, काफी सारी धमकियां भी आपको आती है, उसके बाद भी आप खबरें करने से बाज नहीं आते हैं। हमारा काम है, प्रोफेशन है, और स्टेट समाचार का शुरू से उद्देश्य है सत्य कहेंगे सत्य चलेंगे। तो धमकियां आना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे फॉरेन नंबर से धमकी आई थी, इसको एसएसपी को शिकायत भी दी गई है, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है पुलिस द्वारा। अभी किया नहीं गया? नहीं, अभी उसकी जांच चल रही है। क्यों इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है? पत्रकार की जिंदगी कोई इतनी यानी फॉर ग्रांटेड क्यों ली जाती है? अब लोग गुज्जर की हमने खबरें की थी, तब भी हमें धमकी आई थी, तब स्टेट समाचार वो मेरी और दीपक की खबरें थी। तो अगर कोई भी पत्रकार कोई भी खबर करता है, उसके बाद उसकी पुष्टि होती है, वो तभी वो खबर करता है। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी इनपुट आती है जिसे हम ग्रुप में डाल देते हैं, बाद में वो गलत साबित हो जाती है, तो उसे उसी टाइम हम उसका रिवर्टल डाल देते हैं कि ये खबर गलत है। बिल्कुल, क्योंकि पत्रकार भी तो इंसान ही है ना, गलतियां कई बार हो जाती है। सोर्स होता है, सोर्स खबर बताता है, क्योंकि हम मौके पर नहीं होते हैं वहाँ पर। जो हमारे पास इनपुट आता है हम उसके द्वारा काम करते हैं। तो अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो उसका रिवर्टल डाल दिया जाता है कि ये खबर गलत है। जी चलिए राकेश कोल जी, क्या कहेंगे? या 15 अगस्त आने वाला है, क्या कहेंगे आप? स्टेट समाचार का बड़ा धन्यवाद है कि इन्होंने जो तिरंगा की मुहिम को आज इस तक यहाँ तक पहुँचा दिया, और आप देखिए सवेरे से लगे हैं, और तिरंगे की अहमियत को बताना, तिरंगे को समझाना और देशभक्ति को जगाना एक बहुत बड़ी वक्त की जरूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कौन सी किस मतलब निकाल रहा है, उसके लिए कि देशभक्ति जगाना, लोगों के बीच में इसको बताना और इस किस्म का आयोजन करना। क्योंकि सवेरे से मैं देख रहा हूँ, जब ये आए तो पहले तो सिक्योरिटी का था, हाँ जी लगाने देंगे या नहीं लगाने देंगे, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला, फिर भी उन्होंने मेहनत करके यहाँ लगा दिया। और मतलब खुशी खुशी से मैंने भी देखा, लोग आ रहे हैं, इनसे पूछ रहे आप क्या कर रहे हैं, या फिर खुद ये निकले सड़कों पर, देख रहे गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल और अवेयरनेस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, खासकर पत्रकार। चलिए हमारे आखिर में हम दुष्कर्म जो है, जो दुष्कर्म की खबरें ज्यादा करते हैं उनसे जानते हैं। दीपक जी, जरा ये दुष्कर्म एक्सपर्ट हम कह खबरें करने वाले, यानी कोई भी अगर इस तरह की चीज होती है तो डरते हैं लोग, भाई दीपक खबर लगा देगा, किसी भी नारी पर अगर गलत नजर रखी तो दीपक खबर जला देगा। हमने आपका नाम डाला, शक्ति है, हाँ। शक्ति का सम्मान नहीं, मुझे एक चीज, नारी शक्ति तो पुरुषों ने क्या बिगाड़ा आपका? भाई कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन सम्मान करना बहुत जरूरी है। जब सम्मान खो जाए तो फिर जो संतान पैदा होती है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसलिए हम समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था देख रहे हैं जिससे हमें लगता है आप लगा कि आप नारियों का ज्यादा ही कुछ साइड लेते हैं। आप खुद पुरुष, हम ये नहीं कहते कि आप ना लें। माता का सम्मान नहीं करें, क्या हो गया? हम तो पुरुष भी तो भगवान की देन है। हाँ, तो हमने उनको तो हम स्वयं थोड़े 1-2 इंटरव्यू देखे ना आपके, हर जगह नारी सही नहीं होती है और हर जगह पुरुष भी गलत नहीं होता। ऐसा नहीं कहा हमने। ये नहीं, आप कुछ अब ज्यादा ही साइड लेते हैं, ये ना मुझे पता चले। मैं आपको पहले बताता हूँ कि पुरुषों की साइड लेना, क्योंकि मैं स्वयं पर पहले काम करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मुझे लगता है कि हम तभी आप पुरुषों की खबर नहीं करते उनके खिलाफ। हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, लेकिन लोगों के भाव ठीक नहीं है, जिससे समाज में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। किसके भाव ठीक नहीं है? महिलाओं के, पुरुषों के? लोगों में कौन आता है? सभी। आपने टोपी बड़ी जबरदस्त डाली है यार। हाँ, आप पहनोगे? आप क्या बने हुए बताओ ना मुझे। अभी कुछ बने नहीं हैं, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। इसी तरह के अभियान हम कहेंगे दैनिक शिफ्ट टाइम भी चलाए।
बिल्कुल जरूर, धन्यवाद। हम जरूर चलाएंगे ये तो चैनल जो है उन्होंने देखना के चलाना चाहिए उनको भी, क्योंकि एक अच्छी मुहिम है जहाँ पर देश की बात है, राष्ट्र की बात है, तो इस तरह की मुहिम देखो देखी चले पर चलानी जरूर चाहिए, क्योंकि देश से बढ़कर कोई नहीं है, देश है तो हम है। तो वहीं पर अगर इस तरह की मुहिम अगर स्टेट समाचार ने चलाई है तो हमें अच्छा लग रहा है और हम भी इस मुहिम में आपके साथ हैं। पर आप किसी दिन इंटरव्यू करेंगे जरूर, जो आप महिलाओं का पक्ष लेते हैं ना, जोर से करेंगे। महिलाओं का जो पक्ष लेते हैं ना, ये जबरदस्त आपसे इंटरव्यू करेंगे, ठीक है ना। जो नाराजगी है दीपक भाई, इनका हम इन्होंने बताया दुष्कर्म खबरें एक्सपर्ट। एक बात मैं अंत में कहूँ आपको, जाते जाते इंटरव्यू तो हम करेंगे विस्तार से, उसमें चर्चा भी करेंगे। राजनीतिक का स्तर ऐसा है कि जब भी कोई अच्छा काम करने लगे उसे गिरा देते हैं, फिर कहते हैं देखो जी क्या हो गया, अरे जो कर रहा है उसको करने दो। और किसी सही आदमी को कभी किसी को कष्ट नहीं दिया गया है, जो अच्छा है तो वो अच्छा ही है, उसको कोई कुछ कह सकता है, लेकिन जहाँ जो होना चाहिए वो होना भी चाहिए। धन्यवाद। स्टेट समाचार की तरफ से पिछले 4 साल से लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और कहीं वाकई हम कहेंगे कि ये तिरंगा हमारी आन बान शान है, जिसके लिए ना जाने इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए, यानी देश की स्वतंत्रता के लिए कितने सेनानियों ने यानी कि अपनी प्राणों की आहुति दे दी है। तो इसीलिए हर साल लोगों को, युवाओं को जागरूक करने के लिए इस तिरंगे का क्या महत्व है, ये तिरंगा हमारे लिए क्या है, कितने बलिदान दिए इस तिरंगे के लिए हमारे वीर योद्धाओं ने, हमारे क्रांतिवीरों ने, उसी की याद में यानी उसी के चलते लोगों को अवगत कराया जाता है और याद करवाया जाता है। और वही कार्यक्रम आज डोगरा चौक में हुआ, जिसकी झलकियां हमने आपको बताई। हमारे एक पत्रकार भाई हैं पवन लखोत्रा जी, और कमाल की डोगरी बोलते हैं, और ऐसे भाइयों को, ऐसे युवाओं को प्रेरित करना चाहिए ताकि और अच्छा काम करें। एक ग्रामीण क्षेत्र के होते हुए भी पवन भाई क्या मजेदार डोगरी बोलते हैं और खबर क्या करते हैं, मैं इन्हें सराहती हूँ। ये हमारे भाई हैं। पवन क्या आखना चाहोगे डोगरी जो बोलो, बड़ा मजेदार शैल डोगरी। मैं क्या आखना चाह रहा टोपी भाई बड़े शैल जैकी टैकी लगा था क्या? बीबी एक तुंदा बड़ा अपना तो पढ़ाया था, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बड़ा यार नहीं आ रहा है, क्योंकि तो इधर जिधर देखो तो होगे शायद, जिधर देखा हारे का तूने तुम्हारे शायद और क्या गल है, हार गया सारे दिन क्या बड़े बड़े अफसर है, क्या बड़े बड़े उच्च अधिकारी, तूने सारे दिन नमस्ते गाड़ी तुंदा बॉर्डर भी तो शायद सिटी ਵਿੱਚ शायद कोई ऐसा कोना है नहीं जिथे तो है खाली सड्डे दा चल उसके सामने नहीं शाम चल ज्यादा क्या गल थोड़ी सी पवन भाई ये जनता ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ देखो जनता है, जनार्दन है, ये सिर ते बिठांदी भी ते थल्ले भी तो बाकी साडी दीदी है, अस भी आखने साडी भैन शाए फुल्ले फुल्ले ते साडी भैन हर नवा शहर घेरनी है के बार्डर के पूरे सांबा के इधर अपना उधमपुर तक सारा साडी भैन दा नाम चला है। साडी भैन की नहीं कर, क्योंकि हर एक गरीब दी एक आवाज चुकदी है तो ऑटोमेटिकली जेडी फैन फॉलोइंग बढ़दी जांदी है। बड़ा तुसी भी यहां लोकां दिला जगह बनाओ, लोग तुसी भी बड़ा पसंद करे, तुम्हारी आवाज भी बड़ा, डोगरी भी बड़ा पसंद करे, बड़े अच्छे पत्रकार है, दिल करने काम करते हैं। चलिए जनता अपनी राय जरूर रखिएगा कि हमारी जनता का हम शुक्रिया करते हैं। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के, आरसपुरा की बात करें, अरनिया की बात करें, जम्मू कश्मीर के कोने कोने जो लोग हमें देखते हैं, वाच करते हैं, हमें सराहते हैं, हम उनका धन्यवाद दिल से करते हैं। आप अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा ताकि हम और बेहतर करने का प्रयास करें। और इस समय के दृश्य में आपको बताएं कि 15 अगस्त आने वाली है, एक राष्ट्रीय पर्व है, हर किसी को यहाँ इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और उसके साथ साथ में सावधानी भी बरतना चाहिए, क्योंकि दुश्मन ताकतें पूरी तरह से फिराक में है इस पर्व में खलल डालने के लिए। पर हमें अपने सुरक्षा बलों पर, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पर पूरी तरह से विश्वास है, वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।